स्पेस की जो $1 ट्रिलियन होगी अगले कुछ सालों में। तो लोगों को बेनिफिट नजर आ रहा है। अगेन हमें हर वक्त कंपेयर करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं स्केल के हिसाब से बता दूं कि इंडिया के पास 140 इस वक्त स्पेस स्टार्ट इस वक्त इंडिया जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो है एक लीडिंग वो है पावर के तौर पे। 34 ममालिक के अब तक 417 सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर चुका की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नताइज आज वो देख रहे हैं। जो हम पाकिस्तान में भी डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी अमेरिका इंडिया चांद पे पहुंच गया, हमने अभी टाइम पे आना नहीं पहुंचा। जो स्पेस पे जाने का, जो मून पे जाने का मसला है, ये क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी का। सवाल ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने साइंस और टेक्नोलॉजी को कितनी एक जगह दी हुई है कि पूरी दुनिया में तो हमारा तिरंगा झंडा 15 अगस्त को लहराया, अब तो हमने चांद भी फतह कर लिया। लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं? उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ। जो इंग्लैंड है वो जिस अमेरिका की तरफ देखता है, उस अमेरिका के टेलीविजन नेटवर्क्स पर इंडियन ये जो सक्सेस है वो सेलिब्रेट हो रही थी, और ना सिर्फ ये सेलिब्रेट हो रही थी बल्कि वहां के स्पेस साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स, मैं कल CNN की एक नशरियात में देख रहा था। भारत के चंद्रयान-3 के चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने को दुनिया में इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, और साथ ही दुनिया के बड़े देशों में क्यों चांद पर पहुंचने के लिए होड़ लगी हुई है? इसके पीछे कारण है कि चंद्रमा के गर्भ में छुपे हुए अनगिनत खनिज भंडार और जो बहुत ही कीमती हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह बताया जा रहा है कि इससे भारत को $1 ट्रिलियन का फायदा होने जा रहा है, और भारत के साथ काम करने के लिए दुनिया के सभी देश अब उत्सुक हो गए हैं। आगे की चर्चा सुनते हैं। इस वक्त स्पेस सेक्टर जो है वो काफी एक्साइटिंग चीज है, क्योंकि ख्याल ये है कि उसकी जो इकोनॉमी होगी खाली स्पेस की जो $1 ट्रिलियन होगी अगले कुछ सालों में। तो लोगों को बेनिफिट नजर आ रहा है। अगेन हमें हर वक्त कंपेयर करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं स्केल के हिसाब से बता दूं कि इंडिया के पास 140 इस वक्त स्पेस स्टार्टअप्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो है एक लीडिंग वो है पावर के तौर पे। 34 ममालिक के अब तक 417 सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर चुका है जी। नहीं, इनका स्पेस प्रोग्राम काफी जल्दी से खुद इंडिया के 14 सैटेलाइट जो हैं इस स्पेस में वो खालिसतन फौजी मकासद के लिए हैं। आर्मी के लिए अलग हैं, एयरफोर्स के लिए अलग हैं, नेवी के लिए अलग हैं। बहुत खूब। अच्छा, अब मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नताइज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का, इसलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा वहां पे लगाने के बजाय स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहां पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं? उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये $मिलियंस अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, दुरुस्त आपने शामिल करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, हम एजुकेशन और हेल्थ केयर की तरफ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हो और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकले तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है हम साया मुल्क से कंपैरिजन करें, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हम हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना IT में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, इश्यूज है लेकिन हमसे बहुत बेहतर। बट हम वाकई में ये लेजिट सवाल है कि हम सीख पाए हैं? क्यों जो पैरेलल हमें ड्रॉ करना है और जो सीखना है वो यही है कि इन मसाइल के बावजूद इंडिया हैज इमर्ज्ड टू बी अ स्ट्रांग इकोनॉमी, जिसने तरक्की करके दिखाई है। ये मसाइल जो इंग्लैंड है वो जिस अमेरिका की तरफ देखता है, उस अमेरिका के टेलीविजन नेटवर्क्स पर इंडियन ये जो सक्सेस है वो सेलिब्रेट हो रही थी, और ना सिर्फ ये सेलिब्रेट हो रही थी बल्कि वहां के स्पेस साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स, मैं कल CNN की एक नशरियात में देख रहा था कि वहां पे एक साइंसदान जो है वो बैठ के एक्सपर्ट अपना ओपिनियन जो कमेंट्री कर रहा था इंडियन सक्सेस पे, वो बड़े हसरत भरे अंदाज में कह रहा था कि हमें उम्मीद है कि भारत जो वहां से डाटा कलेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है साउथ साइड ऑफ मून, कि भारत जो वहां से मिनरल्स लेगा या जो रिसर्च के लिए मटेरियल इकट्ठा करेगा वो हमसे शेयर जरूर करेगा।
यानी हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया अपनी तरक्की में हमें भी शामिल रखेगा। कमाल हो गया। मैं आपसे कहता हूं, एक मुल्क जो 75 साल पहले और इतनी बड़ी आबादी, और उनके यहां भी तकरीबन वही बुराइयां हैं जो हमारे यहां हैं, वही इंतहा पसंदी, करप्शन, मतलब गुर्बत वगैरह सब कुछ है, लेकिन तरक्की करता हुआ। अगर किसी दिन आपने चांद के ऊपर एक कॉलोनी बनानी है, ठीक है, तो पानी चाहिए। हाँ, ना सिर्फ पीने के लिए बल्कि पानी से आप हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसको आप फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए चंद्रयान के पास एक पूरी वो इक्विपमेंट भी है और एक रोवर भी है, और बल्कि वो रोवर अब एक्टिव भी हो गया है। तो फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये बहुत एक अहम बात है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई चंद्रयान की। हमारा भी एक स्पेस प्रोग्राम है और भारत से पहले लॉन्च हुआ था, उसका क्या हुआ, इसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस तरह की बातें करते हुए एक दिल से आह भी निकलती है, एक फांस सी चुभ जाती है कि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम के मुकाबले में 1 साल बड़ा था और फिर वो बड़ा ही होता चला गया, और हम कहाँ हैं। मसलन अगर मैं मुख्तसरन बताऊं कि 1962 में डॉक्टर अब्दुलसलाम साइंस के मुशीर थे अयूब ख़ान के, उनकी सरकर्दगी में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर उसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर स्पेस साइंस रिसर्च विंग कायम हुआ। जून 1962 में सुनमियानी से पाकिस्तान ने पहला आजमाइशी रॉकेट छोड़ा था। पाकिस्तान के खलाई साइंसदानों की इब्तदाई तरबियत जो है नासा ने की थी, एक एक्सचेंज। मेरे साहब, आज बड़ा हिस्टोरिक डे है। वो ये है कि भारत जो है वो चांद के जो साउथ पोल है वहां पे पहुंचा है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन जो है वो चांद पे पहुंचे हैं, लेकिन उनमें से कोई मुल्क जो है वो साउथ पोल पे नहीं पहुंचा। और मजे की बात है कि ये जो सारे का सारा जो प्रोजेक्ट था ये कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, कोई $75 मिलियन का था। बल्कि मैं देख रहा था कि जो इंडिया की टोटल स्पेस रिसर्च के हवाले से जो प्रोजेक्ट का जो बजट है वो $1.5 अरब है, अमेरिका का $25 अरब है। जो हम पाकिस्तान में भी डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी इंडिया चांद पे पहुंच गया, हमने अभी टाइम पे आना नहीं पहुंचा। इस वक्त जो सेलिब्रेशन हो कर रही है जी, जो इस वक्त दुनिया के इंडिया का जो चौथा नंबर आ गया है मून लैंडिंग में, और पहला नंबर आ गया है जो साउथ पोल के हवाले से, तो जाहिर है इंडिया में एक बड़े पैमाने पे हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है। पाकिस्तान में भी हो रही है। कुछ लोग हैं जो बुनियादी तौर पे इसके मुकाबले में भी खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या है जी, कंपेयर कर रहे हैं विच इज। भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना चंद्रयान 3 को लैंड कराकर एक विश्व में कीर्तिमान बना दिया है। यह कीर्तिमान कई दृष्टि से अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण है। पहला कि यहाँ पर पानी है, और पानी है तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर जीवन बनाया जा सकता है, यानी पानी जो पीने के लिए और अन्य जरूरी कामों के लिए जरूरी है। दूसरा, पानी से हाइड्रोजन बनाकर जो ईंधन का काम कर सकता है, और यहाँ पर स्पेस स्टेशन भी बनाया जा सकता है ताकि यहाँ से दूसरे ग्रहों पर जाया जा सके। साथ ही चंद्रमा के गर्भ में अनगिनत ऐसे खनिज पदार्थ छिपे हुए हैं जिसको अगर खनिज के तौर पर वहाँ से निकाला जाए तो फिर दूसरे देशों को मोहताज भारत को नहीं होना पड़ेगा। और इसके अलावे भी अब जिसका कब्जा स्पेस पर होगा वही दुनिया पर भी राज करेगा, क्योंकि स्पेस से ही दुनिया के सारी टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण होगा, सारे इंटरनेट्स पर कम्युनिकेशन के साधन पर नियंत्रण होगा। और अगर भविष्य में कोई ज़रूरियात पड़ी तो कहा जा रहा है कि चांद पर तो कॉलोनी बनाई जा सकती है। इसके अलावे भी चांद पर जो आने जाने की ट्रैफिक है, आने वाले दिनों में बहुत लोग वहां जाना पसंद करेंगे, और चूंकि कई कंपनियां जब इस होड़ में आएंगी तो जाने आने का जो खर्चा है वह बहुत कम हो सकता है। तो इस प्रकार वहां पर दवाई के क्षेत्र में या ऑपरेशन या दूसरे क्षेत्रों में बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान भी हो सकते हैं। तो चांद पर जो भारत ने साउथ पोल पे जो अपना झंडा गाड़ा है, इस कामयाबी के पीछे बहुत सारे आर्थिक कारण भी है, और यही कारण है कि भारत की देखा देखी अब कई देश इस होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन कामयाबी मिलेगी कि नहीं यह तो वक्त ही बताएगा। अभी हाल में ही रूस, जो पहले सोवियत संघ था, वह कई बार चांद पर मिशन भेज चुका था, और
उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी, उसका लूना 25 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साथ ही इजराइल, जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे विकसित देश अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो चांद पर पहुंचना खेल भी नहीं है, लेकिन भारत ने खेल खेल में वह कर भी दिखाया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।